सीबीसी एमपी टेस्ट कौन सा होता है और मलेरिया के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर मैं, स्टार्ट करते हैं। सीबीसी के लफ्जी मायने जो हम कहते हैं वो कहते हैं हम कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी कि सेल कितने मौजूद हैं खून के अंदर जो सैंपल लिया गया है। ठीक है, इसमें आमतौर पे सीबीसी के अंदर एचबी देखा जाता है, वाइट सेल देखे जाते हैं और प्लेटलेट्स देखे जाते हैं। ठीक है, सीबीसी के अंदर। लेकिन जब हम सीबीसी एमपी का टेस्ट कराते हैं जो खास तौर पे मलेरिया के लिए होता है, तो उसमें क्या किया जाता है, जो आपके ब्लड के सेल हैं उनकी गिनती तो की जाती है, उसके अलावा एक और चीज की जाती है, जो आपके सेल्स होते हैं ना रेड वाले, ठीक है ना, रेड ब्लड सेल्स जिन्हें कहते हैं, जिनमें एचबी मौजूद होता है, जो मलेरिया का जरासीम होता है वो उनके अंदर मौजूद होता है। तो वो क्या किया जाता है कि उन सेल्स को लिया जाता है, माइक्रोस्कोप के अंदर रखा जाता है, रखने के बाद उस जरासीम को अंदर ढूंढा जाता है। अगर जरासीम मिल जाता है तो अंदाजा हो जाता है कि जी मलेरिया है या नहीं है। ठीक है ना, तो बेसिक सादा जुबान में ये कि जो सीबीसी एमपी का टेस्ट है ये किया जाता है मलेरिया को चेक करने के लिए। अब इसमें भी ज़रूरी ये है कि जो रिकमेंडेशंस है ना वो ऐसी हैं कि एक बार आपने अगर मलेरिया का टेस्ट कराया और वो नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आपको मलेरिया है ही नहीं। जो रिकमेंडेशंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, जो बुक्स कहती हैं हमारी, वो ये कहती हैं कि आपका सैंपल खून का तब लेना चाहिए जब बुखार बहुत तेज़ हो, क्योंकि मलेरिया का जो बुखार होता है वो आता है एक दिन, फिर 2-3 दिन नहीं आता है, फिर उसके बाद दोबारा आ जाता है। ठीक है, तो ये 1-2 दिन का वक्फा दे के आता है, लेकिन ये जाता नहीं है आम दवाइयों के ऊपर। ठीक है ना, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये कौन बुखार कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, ये सारा मैंने समझाया, आपको आसपास मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला तो ये अंदाज हो जाएगा। फिर दूसरा ये कि अगर सीबीसी एमपी पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना, आपका जो ब्लड था उसमें देखा और उसके अंदर जरासीम मिल गया, अब फिर इसके बाद एक और टेस्ट किया जाता है जिसके अंदर हम चेक करते हैं कि जो जरासीम है वो कौन से टाइप का है, क्योंकि मलेरिया के भी 4 से 5 किस्मों की हैं, तो हर किस्म की दवाई अलग होती है, तो वो भी चेक करना पड़ता है कि कौन सी दवाई है। ठीक है ना, पहला तो ये कि जो टेस्ट है वो तब लेना चाहिए खून का सैंपल जब बुखार बहुत तेज हो। ठीक है, वो तेज बुखार के अंदर लेना चाहिए। वैसे भी अगर ले लिया जाए तो नुकसान नहीं है, लेकिन रेकमेंडेशन ये है कि जब बहुत तेज बुखार हो। और दूसरा कि अगर आपका सैंपल लिया उसमें टेस्ट में मलेरिया नहीं आता है तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हमको मलेरिया नहीं है, तब भी हो सकता है, क्योंकि बुक्स कहती हैं 3 से 5 बार लेना चाहिए। तो बहुत सी बार नहीं आता है क्योंकि मलेरिया जाकर जिगर में छुप जाता है। तो बहुत सी बार जो आप सैंपल लेते हैं उसमें कुछ भी नहीं आता है, लेकिन मलेरिया आपके जिस्म के जिगर के अंदर छुपा हुआ होता है। तो फिर कुछ 1 दिन के बाद दोबारा लिया जाता है, दोबारा लिया जाता है, ताकि किसी ना किसी तरह पकड़ के ढूंढ लिया जाए। ठीक है ना, तो सीबीसी एमपी ये होता है। इसके अलावा भी बुखार की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं कि बुखार ना जा रहा हो, तो वो आपको आसपास कार्ड में होंगी, वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन सीबीसी एमपी का जो बेसिक पर्पस होता है वो ये होता है। अगर आप भी जो है वो इस किस्म की किसी शिकायत के साथ दो चार हैं तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन वगैरह करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। दैट्स ऑल, डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ। तब तक आप ये वीडियो देख सकते हैं।